गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे और अपने जवान नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो अपन कक्षा 6 की बात करते हैं और कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो आपकी एग्ज़ाम होगी उसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हम उनको डिस्कस करेंगे आज। तो अपना जो मुख्य टॉपिक है वो है गणित का, क्योंकि जो गणित के काफ़ी सवाल आते हैं, लगभग लगभग 20 सवाल आएंगे और जिसके आपके 25 नंबर रहेंगे। और ऐसे ही आपके मानसिक योग्यता परीक्षण के भी जो सवाल आएंगे, उसी के साथ साथ भाषा परीक्षण के भी सवाल आएंगे। और 20 प्रश्न आपके भाषा परीक्षण यानी कि गद्यांश के रहेंगे जो कि 25 नंबर में आएंगे। और 25 ही नंबर के आपके जो गणित के सवाल आएंगे, गणित के आपके सवाल आएंगे 25 नंबर के। अंक गणित के सवाल आएंगे, तो उन्हीं के बीच अपन आज हल करेंगे गणित के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि इसी टाइप के आपके एग्जाम में जरूर जरूर पूछेगा। तो बात कर लेते हैं, जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो आप सवाल देखिए, अपना सवाल क्या कह रहा है। सवाल देख लेते हैं अपना। सवाल कह रहा है कि 9 को 89 से गुणा करो और गुणनफल में से 342 घटा दो। अब बची हुई संख्या को 17 से भाग दो, तो बताओ क्या उत्तर होगा। तो आसान सा सवाल है, सीधा सा सवाल है। सवाल को हल कर लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है अपना, देखो क्या बोला उसने। 9 को 89 से गुणा कर दो, तो अपन क्या करेंगे, अपन अभी यहाँ पे कर देते हैं। ये 89 लिख दिया और नीचे ये 9 लिख दिया। अब इनका गुणा करना है। गुणा तो आपको आता ही होगा क्योंकि आप अभी छोटे तो हो नहीं, वैसे भी कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आप मेहनत कर रहे होंगे, तो आप 5वीं तक तो आपने सीख ही लिया होगा गुणा। तो क्या करना, अपन को 9 में 9 का भाग देना है, तो कितना आएगा, 89 आएगा, है ना। तो 89 का एक आ जाएगा। बचा कितना यहाँ पे, 8 बचा है ना। तो 9 आठे 72, 72 और 8 इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। ये हो गया अपना यहाँ तक। अब फिर उसने पूछा है कि गुणा करो और गुणनफल में से 342 घटा दो। जैसे ये आया ना, तो इसमें से अपन को 342 घटाना है। तो 342 इसको घटा देते हैं। ये 342 अपन ने यहाँ पे घटा दिया। तो यहाँ से उठा के एक यहाँ आएगा और यहाँ से उठा के एक यहाँ पे आएगा, तो कितना हो रहा है, 11। 11 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। अब यहाँ पे कितना बचा अपने पास, 9 बचा, क्योंकि अपन ने यहाँ से 2 उधार ले लिए थे। सॉरी, एक उधार लिया था यहाँ से। तो उधार फिर इसको दिया, इसने फिर इसको दे दिया, तो यहाँ पे 10 हो गए। 10 में से एक गया, तो कितने बचे, 9। 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। अब यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे अपने पास 7 बच गए। 7 में से 4 जाएंगे तो कितने, 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 4 बचेंगे। तो अपने पास कितना आ गया, 459 आ गया, है ना। यहाँ तक तो सबका हो गया है। तो अब आगे देख लेते हैं। तो अब आगे अपन को क्या करना है, अब आगे अपन को यहाँ पे 459 में कितने का भाग देना है, 17 का भाग दे देना है ना। तो 17 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 17 दूना 34, है ना। अब बचा कितना है अपने पास, 34, तो 6 और 5 बचा है यहाँ पे, है ना। 17 दूना 34, 11, 11 और 9 119, तो 17 साथे 119। तो ये अपना हो गया पूरा। तो यहाँ पे कितना बार में जा रहा है ये, 27 बार में। तो अपना उत्तर क्या आया, अपना उत्तर आया 27। आसान सा सवाल है, सीधा सा सवाल है, अपना आंसर निकल के आ गया, ये देखिए आप, है। कितना आसान सा सवाल था अपना। चलिए, एक सवाल ये अपना हो गया, तो कितना उत्तर आ रहा है इसका, 27। आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना अपन को, गुणा और भाग से ही हल हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया हुआ हुआ। क्या पूछ रहा है ये, देखो। गोपाल की आयु 8 वर्ष है, यदि उसके पिता उससे 63 वर्ष बड़े हैं, तो उसके पिता की आयु क्या है। तो उसने क्या लिखा है, गोपाल की आयु, अ, गोपाल की आयु
8 वर्ष, यही पूछा है ना। तो अब उसमें क्या पूछा है, यदि उसके पिता उससे 8 वर्ष बड़े हैं तो, यदि उसके पिता 63 वर्ष बड़े हैं तो वो देखना है। तो माना कि गोपाल के पिता 63 वर्ष बड़े हैं, यही है। तो पिता की आयु क्या है, तो अपन को कुछ नहीं करना। गोपाल से अगर वो 63 वर्ष बड़े हैं तो यहाँ पे 63 धन 8 कर दीजिए, क्योंकि गोपाल कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, 71 वर्ष। यानी कि गोपाल के पिता की आयु कितनी है, तो गोपाल के पिता की आयु है 71 वर्ष, जो कि आपके बी ऑप्शन में लिखा है। देखिए ये राइट आंसर निकल के आ गया अपना, है ना। गोपाल की आयु 8 वर्ष है तो उसके पिता की आयु उससे 63 वर्ष बड़े है, तो उससे मतलब कितने है, 71 वर्ष गोपाल के पिता की आयु है। ये हो गया अपना एक सवाल। और सवाल देख लेते हैं, इसमें क्या है। इसमें लिखा है कि 19 को 45 से गुणा करो और गुणनफल में 453 जोड़ दो। अब कुल संख्या को 12 से भाग दो, बताओ उत्तर क्या होगा। चलिए ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अगर 45 में 19 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा अपने पास, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। कितना आ रहा है अपने पास वो देखना है, 45 का देखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 5 45 के 5, हासिल आए कितने 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40। यहाँ पे गुणे का निशान आ जाएगा, ये आप जीरो भी लगा सकते हैं। 5 आ जाएगा यहाँ पे और 4 ऐसा ऐसा आ जाएगा। तो कितने हो रहे हैं ये, 5 और 5 और 8, ये हो गया अपना, है ना। यहाँ तक तो निकल के आ गया। अब उसने क्या पूछा है कि जो ये 855 आया है इसमें अपन को कितना और जोड़ना है, तो 453 और जोड़ना है। तो यहाँ पे 855 धन 453, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी क्योंकि 10 आ रहे हैं पूरे, और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो रहा है ये अपने पास, 13 हो रहा है ना। अब ये आ गया अपने पास, तो अब इसमें क्या करना है अपन को, देखो इसमें फिर उसने पूछा है कि जो कुल संख्या को 12 से भाग दो और उत्तर बताओ। अब अपन को उत्तर बताना जरूरी है। तो यहाँ पे ये संख्या आ गई है, तो अब इसमें अपन को 12 का भाग देना है। तो 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12, बचा एक, नहीं जाए उसकी शून्य, नहीं जाए उसकी शून्य। तो ये कितना आ गया अपने पास, यहाँ पे ये 8 आ गया, तो ऊपर से उतार दिया अपन ने। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आ गया 92 108, हो गया ये भी। अपने पास जो आंसर निकल के आया ये देखिए आप, ये कौन से वाले में है अपने, तो ये अपने सी वाले में है। सी वाले ऑब्जेक्टिव में 109 आ रहा है, ये निकल के आ गए ये भी अपने पास। कुछ इसी प्रकार से सरल सवाल आते हैं।